अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीता ही देखी, होए हैं काजो मोहि हर सवे तेती, यह कही नाई सवई कहूँ माथा, चले ओ हर सिय धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक को दे चढ़े उताओ पर, बार बार रघुबीर संभारी, तरके ओ पवन तनय बल भारे, जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले ओ सोगा पाताल तुरंता, झिमिया मोगर घुपति कर बाना, यही भांति चले ओ हनुमाना, जलने धीरा घुपति दूत विचारी, ते में नाक होई श्रमहारी। जाम्बान के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक कि मैं सीता जी को देख करके लौट के न आ जाऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। श्री हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उसके ऊपर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत से श्री हनुमान जी ने पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल लोक में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ वाहन चलता है, उसी तरह से श्री हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात इन्हें अपने ऊपर विश्राम दे दे। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजो कीने बिनु मोहे कावे श्राम। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजय रविहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
श्री हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा, जाने कहूँ बल बोध बेसेसा, सुरता नाम अहिन के माता, पठये आए कहीं ते बाता, आजो सुर है मोहि दीन आहारा, आजो सुर है मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजू कर फिर में आओ, सीता कहे सोधि प्रभु सुनाओ, तब तब बदन पेटे हो आए, तब तब बदन पेटे हो आए, सत्य कहूँ मोहि जान दे माये, सत्य कहूँ मोहि जान दे माये, कवने हो जतन दे नहीं जाना, कवने हो जतन दे नहीं जाना, ग्रसते न मोहि कहे ओ हनुमाना, जो जन भरते ही बदनो पसारा, कपितानों की न दुगुन बेतारा, सोर है जो जन मुख ते ठायो, सोर है जो जन मुख ते ठायो, तुरत पवन सुत बते सभयो, तुरत पवन सुत बते सभयो, जस जस सूर सावदनो बढ़ावा, सासु दून कपि रूप देखावा, सतजो जन ते आनन के ना, सतजो जन ते आनन के ना, अतिल घोरो पवन सुत लेना, अतिल घोरो पवन सुत लेना, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। देवताओं ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर श्री हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब श्री हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 400 को उसमें मुंह फैलाया। तब श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। श्री हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, श्री हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 को उसका मुख किया। तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन बैठी पूनी बाहर आवा, मांगा बेदाता से रोनावा,
मोहे सोरह जे लागे पठावा, मोहे सोरह जे लागे पठावा, बुद्ध बल मर मो तोर में पावा, बुद्ध बल मर मो तोर में पावा, मंगल भवन या मंगल हारी, जब हो सो दशरथ अजीर विहारे। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सहु करी हूँ, तुम बल बोध निधान, आशीष दे गए सो हरषि चले ओ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब श्री हनुमान जी ने हर्षित होकर चल पड़े।